नमस्कार। प्रतीक पाटिल लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है, जहां मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में चर्चा कर रहा हूं। हॉलीवुड मूवी स्टाइल ग्राफिक्स में और यह यूट्यूब इतिहास ग्राफिक्स में पहला समय है। मुझे आशा है कि आप इसका आनंद लेंगे। भारत, जो अपनी विविध संस्कृतियों और परंपराओं का देश है, शांति और सुरक्षा को भी बहुत महत्व देता है। यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोपरि है और सरकार सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। एक सुरक्षित भारत की इसी खोज में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होती है। यह व्यापक संहिता देश में नागरिक सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने और मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्रतिबद्धता है। इसका उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां लोग बिना किसी डर के रह सकें, जहां उनके अधिकारों की रक्षा हो और जहां न्याय कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से मिले। यह संहिता कानून के राज को कायम रखने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत के समर्पण का प्रमाण है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सफर नागरिक सुरक्षा से जुड़े मौजूदा कानूनों को अपडेट करने और उन्हें एकत्रित करने की जरूरत को पहचानने के साथ शुरू हुआ। वर्षों से भारत ने सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए कई कानून बनाए थे, लेकिन ये कानून अक्सर खंडित थे और अलग अलग अधिनियमों में बिखरे हुए थे। एक अधिक एकीकृत और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानते हुए सरकार ने एक नई संहिता का मसौदा तैयार करने के महत्वाकांक्षी कार्य को हाथ में लिया, जो नागरिक सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे को सुव्यवस्थित और मजबूत करेगा। वर्षों के परामर्श, विचार विमर्श और विशेषज्ञ इनपुट के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आखिरकार अधिनियमित की गई। यह संहिता, जिसे आधिकारिक तौर पर 2023 का अधिनियम संख्या 46 के रूप में जाना जाता है, को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति मिली, जो भारत की विधायी यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण है। यह संहिता 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, जिसने देश में नागरिक सुरक्षा के एक नए युग की शुरुआत की। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कानून का एक व्यापक दस्तावेज है, जिसे नागरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। इसमें 29 अध्याय शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक सुरक्षा के एक विशिष्ट पहलू से संबंधित है, और कुल 531 धाराएं हैं, जो विस्तृत प्रावधान और दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। यह सुपरिभाषित संरचना कानूनी पेशेवरों और आम जनता दोनों के लिए स्पष्टता और समझने में आसानी सुनिश्चित करती है। यह विस्तृत ढांचा नागरिक सुरक्षा के लिए एक व्यवस्थित और व्यापक दृष्टिकोण की अनुमति देता है। इसमें अपराध और आतंकवाद जैसे पारंपरिक खतरों से लेकर साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा जैसी उभरती चुनौतियों तक चिंताओं के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम को शामिल किया गया है। संहिता के सुपरिभाषित अध्याय और धाराएं यह सुनिश्चित करती हैं कि नागरिक सुरक्षा के हर पहलू को स्पष्टता और सटीकता के साथ संबोधित किया जाए। भारतीय संविधान 7वीं अनुसूची के तहत विधायी शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित करता है। समवर्ती सूची उन विषयों को रेखांकित करती है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस समवर्ती सूची में अपना स्थान पाती है, जो नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की साझा जिम्मेदारी को दर्शाती है। समवर्ती सूची में यह स्थान भारतीय संघवाद की सहयोगी भावना को दर्शाता है। यह केंद्र सरकार को नागरिक सुरक्षा के लिए व्यापक राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने की अनुमति देता है, जबकि राज्य सरकारों को अपने विशिष्ट संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट प्रावधानों को तैयार करने का अधिकार देता है। यह सहयोगी दृष्टिकोण भारत के विविध परिदृश्य में नागरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक संतुलित और प्रभावी ढांचा सुनिश्चित करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 खंडों की व्यवस्था। अध्याय 1 प्रारंभिक धारा 1
संक्षिप्त शीर्षक विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 परिभाषाएं क से य तक परिभाषाएं। धारा 3 संदर्भों का निर्माण। धारा 4 भारतीय न्याय संहिता और अन्य कानूनों के तहत अपराधों का मुकदमा। धारा 5 बचत। अधिक जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल pratikpatil.2678 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ साझा करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।